हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गांव का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो कि मेरी दादी जी की सास के साथ हुआ था। गांव में क्योंकि बहुत पहले बिजली की सुविधा नहीं थी। ये 40-50 साल पहले की बात होगी। और तो लोग, जब बिजली की सुविधा नहीं थी तो लोग रात को चिमनी में ही काम करते थे। और क्योंकि लोग रात को, जब इंटरटेनमेंट का साधन भी नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो वहां पे जल्दी सो जाया करते थे और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे और प्रातः काल में अपने काम निपटा लिया करते थे। और मेरी एक बार ही क्या है कि मेरे नाना जी भी कह रहे थे कि अभी तो उनकी 1.5 साल पहले डेथ हुई है, कि वो कई बार क्या था कि जब उनके पास घड़ी नहीं होती थी तो वो सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे, तारों के डायरेक्शन को देख के कि तारे किस दिशा में आ गए हैं, इसका मतलब 4 बजे होंगे, 5 बज गए होंगे। और उठ के क्या है, गाय भैंस को पानी वानी दे देते थे। पानी लेने थोड़ा दूर जाना पड़ता था, गाय भैंस को चारा दे देते, नहलाना होता था। तो इस तरीके से गांव की दिनचर्या ये होती, 4-5 बजे शुरू हो जाती है। तो मेरी जो दादी जी की सास थी, मैं वीडियो में बार बार दादी सास की वजह दादी जी कहूंगा उन्हें, तो वो थी। तो उनको एक बार क्या है कि वो सुबह जल्दी उठ गई, उनको कुछ पीसना था, जब धान की कुटाई करनी थी। और क्योंकि गांव में क्या है, चक्की भी घर पे ही होती थी, पत्थरी चक्की होती थी जिसे हाथ से ऐसे ऐसे करके चलाया जाता था और उससे आटा पीसा जाता था। तो इसी प्रकार जो धान की कुटाई की जाती थी, जिसमें क्या है कि एक सीमेंटेड एरिया होता था आंगन में, और उसमें एक होल होता है जिसमें धान को डाला जाता था। 2 लोग मिलके उसे कूटते थे धान को, जिसे आप चावल कहते हैं। तो आप लोग, तो कुछ लोग जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना भी जानते हो। तो मैं आपको इस मैकेनिज्म के थ्रू आपसे मैकेनिज्म बता देता हूँ कि किस तरीके से धान की कुटाई होती थी। तो फ्रेंड्स, ये सीमेंटेड एरिया होता है और यहाँ बीच में एक होल होता है जिसमें धान डाले जाते हैं। और इसको जो है एक लेडी, इसके ये मोटा सा लट्ठा होता है जिसके आगे का मीटेल का बना होता है, लट्ठा भारी होता है जिससे इसे कूटा जाता है। और दूसरी लेडी इसे यहाँ से कूटती है दूसरे लट्ठे से, दोनों एक साथ मिलके एक बार एक। और इन लट्ठों को हमारे गढ़वाली भाषा में जो है उत्तराखंड में गिंजवा कहते हैं। और ये जो है एक लेडी फिर जब इसमें कूट जाता है तो इसको जो है अलग कर देती है, उनका छिलका अलग कर देती है धान का, और फिर उसमें चावल रह जाते हैं। तो इसे सूप से छिलकों को अलग कर दिया जाता है। तो एक कूटती है, फिर दूसरी कूटती है, फिर एक बैठती है, फिर उसको अलग कर देती है। इस तरीके से ये जो धान कूटा जाता है गाँव में। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया कि धान की कुटाई कैसे की जाती है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मेरी जो है दादी जी जब धान की कुटाई करने लगी, तो वो क्या है कि अकेले ही आ गई, क्योंकि क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे गाय भैंस के लिए बना होता है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रहने का होता है। तो वो जो है ग्राउंड फ्लोर पे एक गुठेरा कहते हैं जहाँ पे गाय भैंस को बांधा जाता है, उसके आगे थोड़ा सा एरिया होता है आंगन में, सीमेंटेड एरिया, जो कि 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा होता है। तो उसमें एक होल होता है, तो जिसमें मैंने आपको समझाया कि धान डाले जाते हैं। तो उसमें क्या है कि जब वो धान डालने लगी और कुटाई करने लगी अकेले, तो चांदनी रात थी। तो दाई जी ने सोचा कि मैं इसको कर लेती हूँ, बाकी लोग तो अभी उठे नहीं है, तो मैं इसकी तब तक थोड़ा बहुत कुटाई कर लेती हूँ कि चांदनी रात है, नजर भी आ रहा है। तो वो उठ गई और उन्होंने क्या किया कि धान कूटना शुरू कर दिया। तो अभी धान कूटना शुरू ही किया था कि उनके मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। तो उनको मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे, तो उन्होंने धान कूटती रही। और क्या है कि धान कूटते हैं तो एक आदमी उसे उठाता है और एक कूटता है। तो वो खुद ही कूट रही थी, खुद ही उसे उठा रही थी बैठ के। तो जब वो कूटने लगी तो उन्होंने अचानक देखा कि एक और उनके सामने एक शैडो आ गई है, और वो भी धान कूटना उसने भी शुरू कर दिया उनके साथ में। तो मेरी दादी पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर वो समझ गई कि मतलब ये क्या है, क्योंकि वो लोग इन चीजों से मतलब अवगत तो थे पहले से कि ऐसी घटनाएं वहां पे होती रहती हैं, पर ये ऐसी घटनाएं थोड़ा सा अलग हटके हुई। तो वो भी उनके साथ जो धान कूटने लग गई। तो वो जो भूतनी है, वो जब उनके साथ धान कूटने लगी, तो वो भूतनी उनसे कहती है कि हाँ तू ये उठा, मैं कूटती हूँ। तो मेरी दादी जी घबरा गई। तो मेरी दादी जी ने क्या किया कि दादी जी को ये लगा कि अगर मैं, क्योंकि दोनों लोग खड़े थे, दोनों कूट रहे थे बारी बारी से, दादी जी को ये लगा कि अगर मैं बैठती हूँ तो ये लगता है मुझे इससे मुझे कूट देगी और मुझे मार देगी, क्योंकि बहुत भारी होता है, जिस मैंने आपको जो समझाया अभी, जिसे धान कूटा जाता है और उसके आगे का हिस्सा में लोहा लगा होता है। तो सोचा ये तो लगता है मुझे मार देगी।
मतलब उनको ऐसा लगा कि मुझे मार देगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो बैठी नहीं और कूदती रही उसके साथ कुछ सेकंड तक, और फिर कहा कि मैं जरा दूसरा बर्तन लेके आती हूँ। और वो भूतनी कूदती रही। तो मेरी दादी जी क्या की कि वो दूसरा बर्तन लेने के बहाने से गई फर्स्ट फ्लोर पे, और उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, और जो है उसने आग जलाई पहले तो। और उसने आग जलाई और कुछ दरवाजे पे कुछ थाली में कुछ अंगारे रख दिए कि ये भूतनी किसी भी उसमें अंदर ना आ सके। और घर वालों को भी जगाया, और फिर उसने मतलब अंगारे रख दी। तो भूतनी वहां से आवाज देती है कि जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, बर्तन लेके जल्दी आ जा। लेकिन मेरी दादी जी क्योंकि वो इतनी घबराई हुई थी और उनको उन्होंने यही उपाय सोचा, तो उन्होंने अंगारे रख दिए। तो उससे क्या है कि कहते हैं कि उससे भूत नहीं उसे पार कर पाते। तो उन्होंने दरवाजे पे अंगारे रख दिए, आग जला दी, और भी घर में जो लोग थे उनको भी उन्होंने उठा दिया। तो और थोड़ी देर तक इस तरीके से मेरी दादी जी ने जो है मतलब अपनी जान बचा ली। वो नीचे नहीं गई। भूत ने उसको 2-3 बार आवाज लगाई कि जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, बर्तन लेके जल्दी आ जा। और इस तरह से वो अंदर मतलब जो है आ नहीं सकती थी। तो थोड़ी देर में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे के बाद, तो भूतों को जाना ही होता है क्योंकि देवताओं के स्नान का वक्त होता है। तो उस वक्त देवता जो लोग जो है, क्योंकि हमारी देवभूमि कहलाती है, तो देवता लोग जो है मतलब गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त तो सभी जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का मुहूर्त होता है, उसमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, ध्यान पूजा पाठ इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है मेरी दादी जी ने मतलब अपनी जान, मेरी दादी की सास ने अपनी जान बचाई। और ये स्टोरी मुझे मेरी मदर ने भी सुनाई थी, दादी जी ने भी सुनाई थी कि ऐसा ऐसा हुआ था, गाँव में ऐसे किस्से होते रहते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, और भी ऐसे किस्से हैं जो मैं आपको और बाकी वीडियोस में सुनाता रहूँगा, और आज के लिए तो इतना ही है। पर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।